रामायण काल में कुंभकर्ण के जैसे कई और मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। जैसे वानर गरुण, रीछ, माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कंबद, विराध, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाथ, मैदानव, बाली आदि। लेकिन इसके अलावा भी रामायण में कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जो हम लोगों को रामायण के किसी भी सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो रामायण में हम लोगों को नहीं दिखाया गया है, जो हम लोगों से छुपाया गया है। सबसे पहली चीज, रामायण में कुंभकर्ण का परिवार हम लोगों को नहीं दिखाया गया है। वास्तव में दोस्तों, कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम हविभुर्वा था। उसके पिता का नाम विशेश्वरवा था। ऋषि विशेश्वरवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विशेश्वरवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। खर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। और दोस्तों, रामायण में हम लोगों को कुंभकर्ण की पत्नी के बारे में भी नहीं दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा की गई है। दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महादेव नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था, और दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके बारे में भी हम लोगों को रामायण में नहीं दिखाया गया है। और इसके अलावा रामायण में कुंभकर्ण के आविष्कार के बारे में भी हम लोगों को कुछ नहीं दिखाया गया है और ना ही कुछ बताया गया है। दोस्तों, रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था, लेकिन इसके बारे में भी हम लोगों को रामायण में कुछ नहीं दिखाया गया है, ना ही कुछ दिखाया गया है और ना ही कुछ बताया गया है। और इसके अलावा जो रामायण में चर्चा की गई है कुंभकर्ण के बारे में कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था। दोस्तों, रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर से सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर बहुत ही विशालकाय था। और इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों को रामायण में ये तो दिखाया गया है कुंभकर्ण के बारे में कि कुंभकर्ण बहुत खाता पीता था, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को रामायण में नहीं दी गई है। दोस्तों, रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था। जैसे ही कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, वो छोटा ही था, तभी उसने कई लोगों को खा लिया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा ने इंद्र से मदद मांगी थी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ था, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। इसके बारे में भी हमें रामायण में कुछ नहीं दिखाया गया है कि कुंभकर्ण और इंद्र भगवान का युद्ध हुआ था, जिसमें कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। दोस्तों, रामायण में हमें कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक आधी जानकारी है जो कि हमें रामायण में दिखाया जाता है। वो सिर्फ एक आधी जानकारी है, वो पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी दरअसल दोस्तों ये है कि युद्ध के दौरान किसी तरह करके कुंभकर्ण को जगाया गया था ताकि वो युद्ध कर सके। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू किया। इससे श्री राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए श्री राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाने पर जब उसका शव गिरा था, तो उसके शव गिरने की वजह से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया था। ये हमें रामायण में नहीं दिखाया गया है और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा की गई है। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को रामायण में नहीं दिखाया गया है और ना ही हमें कुछ बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द किसी और